मैं ये बदनामी नहीं सह सकती। ये कैरेक्टरलेस ये कैरेक्टरलेस होने का दाग मैं नहीं सह सकती। नाजिश 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 नाजिश, बाबा कहाँ है? मुझे बाबा से मिलना है। माहम संभालो खुद को, बाबा ठीक हो जाएंगे। दूर रहो मुझसे, तुम मुझसे दूर रहो। नाजिश नाजिश, मुझे बाबा से मिलना है। माहम कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो जाएंगे। तुम जनाब तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखी जा रही जनाब। हम हॉस्पिटल में होश में आओ। बाबा से मिलते हैं अभी। जाओ यहाँ से। बाबा बिल्कुल ठीक हो जाए। आओ इधर बैठो बैठो बैठो। अभी हमने डॉक्टर से बात की है। हाँ बिल्कुल बात की है। वो कह रहे हैं बस अभी थोड़ी देर में वो देख रहे हैं, बाबा ठीक हो जाएंगे। तो ये है तुम्हारी लॉयल्टीज। अगर तुम्हारी डिक्शनरी में ज़मीर के सौदे को लॉयल्टी कहते हैं तो तुम्हें सोचने की जरूरत है कि तुम क्या कह रहे हो। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम जरनाब को ठीक समझती हो और उसको सपोर्ट करोगी? मैं जरनाब को ठीक समझूं या गलत, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तुम मुझे मत फोर्स करो कि मैं इन्वॉल्व हूँ। मैंने साफ साफ कह दिया मैं रिजाइन कर दूंगी। बाबा मेरी वजह से इस हाल में पहुंचे। ठीक कह रही है। ये सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने आवाज उठाई। जरनाब वो बच्ची है, जज्बाती है, उसका ऐसा रिएक्ट करना समझ में आता है। और आवाज उठाना तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है। हाँ ये जरूर है कि हमने सबसे अपने आप को बहुत दूर कर लिया जरनाब। ये मौका तो नहीं है ऐसी बातें करने का, लेकिन मैंने बहुत दिल से तुम्हारा साथ दिया था। तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। एक दफा भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बातों का मुझ पर क्या असर होगा। और एक और बात, मैं यहां पर अंकल की वजह से आया हूं, क्योंकि उनसे जब भी मिला हूं उन्होंने हमेशा बहुत अपनाइयां दिखाई हैं। इसलिए ये मत समझना कि कोई जरूरत मुझे दोबारा यहाँ पर खींच लाई है। हम तो है हारे न माने, अब तो है बस खुद से गिला। मार दिया तुमने हमारे बाबा को, तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसा मत कहो, बाबा ठीक हो जाएंगे, वो जरूर वापस आएंगे। ऐसे ना सोचो। मैंने उन्हें देखा था, वो कुछ बोल तक नहीं रहे थे, वो वापस नहीं आएंगे। खुश हो तुम? तुम्हारे ये रोज रोज के तमाशों ने हमारे घर की सारी खुशियां उजाड़ ली। हमारे बाबा को हमसे ले लिया जनाब। यही चाहती थी ना तुम? भाई मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। मैं तो बस बाबा को। जनाब बंद करो अपने मजलूम बनने के ड्रामे। अब तो तुम्हारी केवल हर बात ही झूठ लगती है। और नहीं लड़ सकती है। सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपका सुकून, घर का सुकून सब बर्बाद कर दिया। माँ भी मेरी वजह से घर छोड़ के चली गई है। जानती हूँ सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन बाबा प्लीज इतनी बड़ी सजा ना दें। उठे ना बाबा, उठ जाए ना बाबा, प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार उठ जाए। एक बार मुझे गले से लगा ले। बाबा आपको याद है बचपन में जब मुझे बुखार होता था, अब मुझे जोर से गले से लगा लेते थे और कहते थे कि तुम्हारा सारा बुखार मैंने ले लिया, और मैं ठीक भी हो जाती। बाबा आप देखें मैं बुखार में तप रही हूँ। बाबा मेरा सर फट रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
प्लीज बाबा एक बार गले से लगा ले, एक बार, एक बार। हम ठीक कहती है, मैं खुद गर्ज हूँ। मैं भी आपको सिर्फ इसलिए पुकार रही हूँ क्योंकि मैं खुद तकलीफ में हूँ। मैं वादा करती हूँ अब आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। हम तो है हारे न माने, अब तो है बस खुद से गिला। मैं ये बदनामी नहीं सह सकती, ये कैरेक्टरलेस होने का दाग मैं नहीं सह सकती। मैं जानती हूँ आपकी तीनों बेटियों में से सबसे ज्यादा परेशान मैंने किया आपको, मुझे पता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया ना बाबा। बस ये लास्ट परेशानी दूंगी, आखिरी बार। I'm really sorry, Baba, but I can't. I'm sorry. मैं माँ को, नाजिश को और परेशान नहीं करना चाहती। I tried. I really did. And I'm sorry. अब्बू, मुझे लगता था आप दुनिया के बेस्ट बाबा। मुझे डर नहीं लगता था क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरे साथ हैं। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, उल्टा आपने मुझसे कहा कि मैं चुप रहूं। सारा बेटा फिर तुम ही बताओ क्या चाहती हो? मैं चुप नहीं रहना चाहती, मैं सबको सच बताना चाहती हूँ। चुपचाप बैठ के मैं कुछ भी सहना नहीं चाहती। ऐसा करो, तुम HR डिपार्टमेंट में जाकर बोलो कि तुम मेरे अंडर काम करना चाहती हो और जरनाब के साथ तुम ज्यादा कंफर्टेबल नहीं। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? तुम्हें कुछ बनना नहीं, या फिर सारी जिंदगी बैग उठाकर जरनाब मैडम के पीछे पीछे भागना। सारा